Hello student, this is the last video of this chapter, the third level. I am starting from the page 5. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hat bin. क्लर्क ने किराए की गणना की और उसने मेरे आकर्षक फीते की ओर देखा. बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसने गणना जारी रखी. एंड आई हैड एनफ फॉर द 2 coach टिकट 1 वे, और एक तरफ के लिए मेरे पास 2 लोगों के लिए पर्याप्त किराया था. बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी. लेकिन जब मैंने पैसे को गिन करके बाहर निकाला और ऊपर की तरफ देखा तो क्लर्क मुझे घूर रहा था. ही नोडेड एट द बिल्स. उसने धन को देख करके सिर हिलाया. That aren't money, मिस्टर ये धन नहीं है. He said, वह बोला. And if you are trying to scam me, you wouldn't get very far. या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बहुत दूर नहीं जा सकते. And he glanced at the cash drawer beside him. और उसने अपनी तरफ कैश ड्रॉअर पर नज़र डाली. Of course, the money was old style bills. वास्तव में जो धन था वो पुराने प्रचलन का था. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज. जो धन आजकल हम यूज करते हैं उससे लगभग दुगना बड़ा एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिखाई देने वाला. आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट. मैं मुड़ा और तेज़ी से वहाँ चल पड़ा. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल. वहाँ जेल से अच्छा और कुछ भी नहीं था. इवन इन 1994 में. एंड दैट वाज दैट, और यही वह बात थी. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज. और जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं उसी रास्ते से वापस चला गया जहाँ से आया था. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्यू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. और अगले दिन मैंने अपने बैंक से जो $300 जो लगभग इतने ही मेरे पास थे सब पूरे वो निकाल लिए और उससे पुराने प्रचलन की मुद्रा खरीदी. और इस सब से वास्तव में मेरा जो मनोचिकित्सक मित्र था वो बहुत चिंतित था. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स. तुम किसी भी कॉइन डीलर से तुम धन को खरीद सकते हो. बट यू हैव टू पे प्रीमियम. लेकिन तुम्हें केवल एक प्रीमियम देना पड़ेगा. माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. मेरे $300 ने पुराने स्टाइल के $200 लगभग $200 मुद्रा खरीद ली. बट आई डोंट केयर. लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी. एग्स वर 13 सेंट एट अ डजन इन 1904 में जो अंडे थे वो 13 सेंट के एक दर्जन थे. बट आई हैव नेवर again found the corridor that lead to the third level at the Grand Central Station. और although I have tried often enough, यद्यपि मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन दोबारा मुझे वह गलियारा कभी नहीं मिला जो तीसरे तल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को जाता है. लूसिया was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. और लूसिया बहुत चिंतित हुई जब मैंने उसे यह सब बताया. वह नहीं चाहती थी मैं तीसरे तल की ओर अधिक खोज करूं. एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप्ड. और कुछ समय के लिए मैंने तलाश बंद कर दी. आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स. मैं वापस अपनी डाक टिकटों की ओर लौट आया. बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड. लेकिन हम दोनों खोज रहे थे हर सप्ताह के अंत में, क्योंकि वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. क्योंकि हमारे पास इस बात का प्रमाण था कि तीसरा तल अब भी मौजूद है. माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड. मेरा मित्र सैम वेनर गायब हो गया. नोबडी न्यू वेयर. कोई भी नहीं जानता था वह कहाँ गया. बट आई शॉर्ट ऑफ
सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे एक प्रकार का संदेह था क्योंकि सैम एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गर्ल्स वर्क, और मैं उसे गर्ल्स वर्क के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वह हमेशा कहता था मुझे वहाँ की आवाज़ें बहुत पसंद हैं। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1904, और अब वहाँ था बिल्कुल ठीक 1894 में। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन आई फाउंड, क्योंकि एक रात मैं अपने डाक संग्रह को देखते हुए मैंने पाया, बैल बहुत अच्छा। डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या है? व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, जब एक नया डाक टिकट जारी किया जाता है तो स्टाम्प जो कलेक्टर होता है वो उनमें से कुछ खरीद लेता है। एंड यूज देम टू मेल एनवलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, और उन्हें बिक्री के प्रथम दिन ही अपने पत्ते पर डाक टिकट लगा करके डाकघर में डालते थे। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ द डेट, और जो उस पर डाक मोहर लगती थी वो उस डेट को प्रूव करती थी। द एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और यही एनवलप फर्स्ट डे कवर कहलाता था। दे आर नेवर ओपनड, इनको कभी भी नहीं खोला जाता, क्योंकि यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि उसमें तुम केवल एक खाली कागज़ रखते हो। That night among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have even there. एक रात मेरे सबसे पुराने प्रथम दिवस के जो लिफाफे थे उनमें से मुझे वहाँ मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। यह वहाँ इसलिए था कि किसी ने मेरे दादाजी के पते पर उस पत्र को प्रेषित किया था। दैट इज़ व्हाट द एड्रेस ऑन दैट एनवलप सेड, और यह उस पते पर लिखा हुआ, जो लिफाफे पर लिखा हुआ पता था, वो यह बताता था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह वहाँ 18 जुलाई 1904 से था। The postmark showed that yet I didn't remember it at all. डाकघर की मोहर यह दर्शा रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। द स्टाम्प वाज 6 सेंट, जो डाक टिकट थी वो 6 सेंट की थी। डल ब्राउन with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to the granddad in the mail, it went right into the collection and stayed there. यह हल्की भूरी और राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र था इस पर। स्वाभाविक रूप से लिफाफा डाक द्वारा दादाजी के पास आया होगा और सीधा संग्रह में चला गया, और जहाँ मैं पढ़ा रहा। Till I took it out and opened it. और तब जब मैंने इसे बाहर निकाला, इसे पढ़ा, द पेपर इनसाइड वाज एंड ब्लैंक, जो इसके अंदर कागज़ था वो ब्लैंक, काली नहीं था। इट रीड, इस पर लिखा था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right. चार्ली, मैं आशा करता था तुम ठीक थे। Then I got to believing you were right. और मैं विश्वास करता हूँ कि तुम ठीक थे। And Charlie, it is true. और यह बिल्कुल सच है। I have found the third level. मैंने तीसरा लेवल ढूंढ लिया। I have been here 2 weeks. मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। And right now down the street at the cafe someone is playing a piano
और अब मैं गली में नीचे की ओर डेली के घर में कोई पियानो बजा रहा है एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग seeing Nelly home and I am invited over for lemonade। और वे सब बाहर दहलीज पर ये गाते हुए हैं कि seeing Nelly home, और मुझे लेमनेड नींबू शरबत के लिए भी बुलाया गया है। Come on back Charlie and Lucia, keep looking tough, you find the third level, it is worth इट बिलीव मी। वापस आ जाओ चार्ली और लूसिया, खोजते रहो जब तक तुम्हें तीसरा तल नहीं मिल जाता। यह खोजने योग्य है, मेरा विश्वास करो। I got wishing that you were right, then I got the believing you were right, and Charlie, it is true I found the third level. I have been here 2 weeks and right now down the street at the cafe someone is playing a piano and they are off out on the front of porch singing Nelly home and I am invited over for lemonade. Come on back Charlie and Lucia, come looking stiff. Till you find the third level, it is worth it, believe me। ये चार्ली को पत्र लिखता है सैम को, वो कहता है कि मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, वास्तव में यहाँ मैं बहुत अच्छे से हूँ, यहाँ लोगों ने मुझे लेमन पार्टी पर बुलाया है, लोग गाना गा रहे हैं। और वो कहता है चार्ली से, लूसिया से, तुम इसको ढूंढना जारी रखो तब तक तुम्हें यह मिल ना जाए, विश्वास रखो कि थर्ड लेवल है। द नोट इज साइन सैम, इस नोट पर सैम ने अपने साइन किए हुए थे। At the stamp and the coin store I go to, I found out that the Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay, feed and grape business. He always said that that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Gaswork Noise in 1894. His old business, why Sam was my psychiatrist। मैं जिस डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर गया, मैंने पाया कि सैम ने पुरानी किस्म के लगभग $800 के मूल्य की मुद्रा खरीदी थी और से उसने भूसे का, अनाज का अच्छा व्यवसाय कर लिया होगा। हमेशा कहता था वास्तव में यही उसकी इच्छा थी और निश्चित ही पुराने व्यवसाय की तरफ नहीं जा सकता था। 1894 में गेल्सवर्थ इलिनॉइस में नहीं, उसका पुराना व्यवसाय, क्योंकि सैम मेरा मनोचिकित्सक था। That is the end of the story. Thanks. Next time I will give you some questions, you have to solve it and send it in your group. Thanks.